आमतौर पर लोग इसे ऐसे ही जानते हैं कि पेट साफ करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो इसको आप पेट साफ करने के लिए, अगर सिर्फ पेट साफ करने के लिए ले रहे हैं तो इसका मिसयूज है। त्रिफला एक उसमें रीजनरेशन पावर है, उसको आप किसी भी डिजीज में यूज कीजिए जहाँ पे आपको रीजनरेशन करवाना है, बॉडी के सेल्स नए बनवाने हैं तो ये करेगा। कैंसर के पेशेंट्स भी त्रिफला का यूज करें तो बॉडी में जो सेल्स का ग्रोथ है वो रिड्यूस हो सकता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुभम। डॉक्टर शुभम वर्दा आयुर्वेदा के फाउंडर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। नमस्कार सर, आजकल लोग त्रिफला के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग इसे ऐसे ही जानते हैं कि पेट साफ करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है और लोग इसे डेली कंजप्शंस कर रहे हैं इसका, और जिस दिन पेट साफ नहीं होता उस टाइम ये डोज बढ़ा देते हैं। तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा, त्रिफला के बारे में मैं पूरी जानकारी लेना चाहूँगा आपसे। देखिए, त्रिफला बेसिकली 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। और ये त्रिफला लैक्सेटिव नहीं है, इसका लैक्सेटिव इफेक्ट आता है, लेकिन ये बेसिक इसका आइडिया लैक्सेटिव नहीं है। तो इसको आप पेट साफ करने के लिए, अगर सिर्फ पेट साफ करने के लिए ले रहे हैं तो इसका मिसयूज है। त्रिफला एक उसमें रीजनरेशन पावर है, उसको आप किसी भी डिजीज में यूज कीजिए जहाँ पे आपको रीजनरेशन करवाना है, बॉडी के सेल्स नए बनवाने हैं तो ये करेगा। अगर आपको डायबिटीज है तो आप त्रिफला के काढ़े के साथ शिलाजीत लीजिए, तो आपके पैंक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को रीजनरेट करेगा। अगर आपको आंखों की कोई बीमारी है तो आप घी में मिक्स करके त्रिफला लीजिए, तो आपके आंखों के सेल्स को रीजनरेट करेगा। अगर आपकी आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो चुका है तो इसका काढ़ा बनाकर आंखों को वॉश कीजिए, तो इन्फ्लामेशन रिड्यूस करेगा। एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन अगर कैंसर के पेशेंट्स भी त्रिफला का यूज करें तो बॉडी में जो सेल्स का ग्रोथ है वो रिड्यूस हो सकता है। तो ये सिर्फ लैक्सेटिव नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसको लोग लैक्सेटिव समझ के लेते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि थोड़े समय यूज़ करने के बाद हमें जो मोशन इससे भी नहीं पास हो रहा, त्रिफला भी फेल हो गया, शायद आयुर्वेदिक ड्रग भी इतना इफेक्टिव नहीं है। जी सर, आमतौर पर इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं हर एक बीमारी के बारे में जानना चाहूँगा कि कौन सी बीमारी में त्रिफला को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। त्रिफला रसायन है, रसायन का मतलब है जो बॉडी में नए सेल्स बनाता है। वो सेल्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं, तो आप ऐसी चीज़ को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। पहली बात तो ये, किसी भी डिजीज़ में आप इसको यूज़ करोगे तो आपको पॉजिटिव इफेक्ट ही मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि ये इंसान त्रिफला यूज़ कर सकता है, ये इंसान यूज़ नहीं कर सकता, कोई भी यूज़ कर सकता है। गिवन के आपको कोई डायरिया ना हो, ऑब्वियसली अगर आप डायरिया में त्रिफला लेंगे तो इसका माइल्ड लैक्सेटिव इफेक्ट तो है ही है, तो उसको बढ़ा सकता है। नहीं तो आप किसी भी क्रॉनिक डिजीज में, तो किसी में भी आप त्रिफला लोगे तो आपको फायदा ही देगा। अब अगर हम शुरू कर दें कि आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आपने त्रिफला कैसे लेना है, आप त्रिफला पाउडर के फॉर्म में लीजिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो खाने से पहले लीजिए। अब ये कॉन्स्टिपेशन को इस तरह से ठीक नहीं करेगा, ये आपके डाइजेशन को रेक्टिफाई करेगा, तो उससे आपका जो धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस होगा। ठीक है, अगर आपको गैस बनने की समस्या है, आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तो आप हल्का सा घी में भून के त्रिफला को खाने के बाद लीजिए। ऐसा करने से आपको ब्लॉटिंग और पेट में गैस बनना बंद हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको आंखों की समस्या तो आप घी में मिक्स करके लीजिए। ठीक है, अगर कंजक्टिविटीज में आंखों में इन्फेक्शन हो गया है तो इसको धोने के लिए यूज़ कीजिए काढ़ा बनाकर। अगर आपको डायबिटीज़ है तो शिलाजीत के साथ इसको काढ़ा बनाकर यूज़ कीजिए। अगर जोड़ों में समस्या है तो आप चूर्ण फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं सौंठ के साथ। तो ये अगर सौंठ के साथ इसको यूज़ किया जाएगा तो ये जोड़ों की सूजन को कम कर देगा। ये लीवर डिसऑर्डर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको सिरोसिस हो चुका है लीवर का, तो आप इसको काढ़ा बनाकर काली मिर्च डाल के लेंगे तो अच्छा रिजल्ट देगा। अगर भूमि आंवला के साथ त्रिफला को लोगे, भूमि आंवला चूर्ण और त्रिफला चूर्ण को लोगे तो ये लीवर में रीजनरेशन करेगा। भृंगराज के साथ लोगे तो लीवर में रीजनरेशन करेगा। तो इस तरह से आप किसी भी डिजीज़ में लोगे, तो अगर आपको जोड़ों की और समस्याएं हैं, जैसे आपकी ब्रिटल हो रही हैं, बोन्स टूट रही हैं जल्दी, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हो रहा है, तो आप जो भी सप्लीमेंट लेते हैं उसके साथ त्रिफला लोगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ा देगा। तो किसी भी डिजीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरह से, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट ही देगा हमेशा। सर, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आप हेयर वॉश करते हो तो त्रिफला को जैसे उबाल के हम हेयर वॉश कर लें, त्रिफला के पानी से हेयर वॉश कर लें तो उसमें फ़ायदा होता है। तो अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं तो वो ठीक हो जाएंगे? ये आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला है, क्योंकि मैं भूल गया था। त्रिफला का एक्सटर्नल यूज़ बहुत अच्छा है,
ये बाल झड़ने में काम नहीं करेगा, लेकिन इसका क्लिनजिंग इफेक्ट है। अगर आपको कुछ जख्म हो गया है, उसमें पस पड़ रहा है, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स में नॉन हीलिंग अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, उसको आप अगर त्रिफला के काढ़े से वॉश करेंगे तो धीरे धीरे उसमें पस बनना कम हो जाएगा। इसी तरह से हम बेसिकली सिर क्यों धोते हैं? स्काल्प को वॉश करने के लिए, ना कि हेयर ग्रोथ करने के लिए। शैम्पूज ये काम नहीं करते हैं। तो अगर त्रिफला के काढ़े से आप सिर धोगे तो आपका स्काल्प साफ हो जाएगा और कोई केमिकल भी नहीं यूज़ हो रहा है। और उसी तरह से अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, जैसे फीमेल्स में ग्रोइन रीजन में हो जाती है, मेल्स में भी ये चीज़ें होती हैं, तो आप त्रिफला का काढ़ा बना के उस एरिया को आप दिन में 2 या 3 बार वॉश करोगे गर्म गर्म काढ़े से, तो वो फंगस की ग्रोथ को भी स्टॉप कर देगा। तो सर त्रिफला लेते हुए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? त्रिफला देखिए, एक तो इसको एज एन लैक्सेटिव नहीं यूज़ करना है आपने, कि आपको कॉन्स्टिपेशन है और त्रिफला लेते जा रहे हैं, डोज बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि लैक्सेटिव नहीं है, ठीक है। और एक्यूट कंडीशन हो, जैसे आपको मैंने अभी बताया कि आपको डायरिया हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा डायरिया चल रहा है, तो उस समय सोचो कि मैंने बोला था कि डाइजेशन को ठीक करता है तो त्रिफला खाना शुरू कर दो, तो उसका भी फ़ायदा नहीं होगा, हो सकता है आपका डायरिया इंक्रीज़ हो जाए। सर स्किन डिजीज़ में त्रिफला को कैसे यूज़ कर सकते हैं? फंगल इन्फेक्शंस हैं या कोई आपके बर्न बोल रहा हूँ, इंजरी हो चुका है जिसमें इन्फेक्शन है, तो आप उसको वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं त्रिफला। जिनको डैंड्रफ है वो त्रिफला का वॉश करेंगे तो क्या डैंड्रफ ठीक हो सकता है? नहीं, त्रिफला डैंड्रफ के लिए नहीं है, क्योंकि त्रिफला बेसिकली क्लिनजिंग करता है एक्सटर्नली। अगर हम यूज़ करेंगे तो ये समझिए कि आयुर्वेदिक क्लिनजिंग प्रोडक्ट है एक तरह से। उसका काढ़ा अगर आप यूज़ करोगे तो जब भी जहाँ भी क्लिनजिंग होगी वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। क्लिनजिंग का मतलब क्या होता है कि वहाँ से वहाँ की लेयर हटा देता है, ऑयली लेयर हटा देता है। तो डैंड्रफ में अगर आप यूज़ करोगे हो सकता है डैंड्रफ इंक्रीज हो जाए। तो कैंसर में कैसे फ़ायदेमंद होता है त्रिफला? अगर आप कैंसर को स्टडी करेंगे तो कैंसर होता कैसे है कि कोई रीजन होता है बॉडी में, सेल्स का कोई गुच्छा है, कोई एरिया है जहाँ पे सप्लाई चेन अच्छा नहीं है। कहने का मतलब वहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पा रहा या ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही अच्छे से, तो बॉडी क्या करती है, वहाँ डैमेज होना शुरू होता है, तो बॉडी उसको बचाने के लिए वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करती है, ऐसे तरल रिलीज करती है जिससे कि उसकी ग्रोथ बढ़े, मरने की बजाय वो पैदा हो। अब ये इस पूरे सिनेरियो में क्या होता है कि वो जो ग्रोथ है वो ओवर ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाती है जी। और जो वो सेल्स बनते हैं वो ऐसे सेल्स बनते हैं जो इमेच्योर होते हैं। अब ऐसे इमेच्योर सेल्स क्या होते हैं कि जो कोई काम नहीं कर सकते, स्पेशलाइज्ड नहीं है। अगर आप यहाँ पे हो, आपका एक काम है, मैं यहाँ पे हूँ, मेरा एक काम है। अगर हम ऐसे बस ऐसी बॉडी में हो जो कोई काम नहीं कर सकती तो उसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ वो डाइट खाएंगे हमारे हिस्से की। तो इसको बोलते हैं कैंसर। जब हम त्रिफला लेते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, त्रिफला क्लिनजिंग एजेंट है, तो वो रूट्स को साफ करता है। इसी तरह से डायबिटीज में काम करता है, वो रस्तों को साफ करेगा जिसकी वजह से न्यूट्रिशन पहुंचेगा अच्छे से, ठीक है, ऑक्सीजन पहुंचेगा अच्छे से। तो इस तरह से वो जो बॉडी का रिएक्शन है, बॉडी को अपने खुद को बचाने के लिए जो रिएक्ट कर रही है उसको कम करेगा। इस तरह से त्रिफला कैंसर में काम करता है। मोटापे वाला पेशेंट त्रिफला को कैसे यूज कर सकता है? त्रिफला एक बेसिकली क्लिंजर है, वो रास्ते साफ करता है आपकी बॉडी में। और दूसरा, कहीं भी नर्वस सिस्टम अगर ओवर एजिटेटेड है, जरूरत से ज़्यादा काम करवा रहा है या बिल्कुल काम नहीं करवा रहा, इसको रेक्टिफाई करता है। तो इस तरह से अगर आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाए, ठीक है, खाना अच्छे से पचने लग जाए, डाइजेशन अच्छा हो जाए, बॉडी से जो वेस्ट है वो अच्छे से साफ होना शुरू हो जाए, तो बॉडी जो एक्स्ट्रा वेट जो कैरी कर रही है और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड भर रही है बॉडी में, वो करना बंद कर देगी। आपका हार्मोन सिस्टम रेगुलेट हो गया, आपका डाइजेशन रेगुलेट हो गया, ठीक है, तो इस वजह से आपका जो वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। मगर अकेली त्रिफला से वेट नहीं कम होगा, नहीं होता, वो आपको लाइफस्टाइल और डाइट में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। इससे सिर्फ क्लिनजिंग एजेंट है जी, ठीक है, जो साथ साथ नर्वस सिस्टम को भी शांत करता है। लेकिन आप ये कहिए कि त्रिफला खाने के बाद कुछ चमत्कार हो जाएगा, मैं उठ के दौड़ने लग जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको साथ साथ बाकी ड्रग्स भी लेनी पड़ेंगी, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आप एक तरह से एनहांसर का काम करेगा त्रिफला। कोई भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, साथ में त्रिफला लोगे तो उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा। सर एक और चीज़ मार्केट में है, त्रिकटु चूर्ण, वो क्या चीज़ होती है? त्रिकटु में 3 चीज़ें पड़ती हैं, सौंठ, मिर्च और पिपली, काली मिर्च बेसिकली। तो त्रिकटु का मतलब है 3 तरह के कटु द्रव्य। कटु जो होते हैं तीखा खाना, मिर्ची जैसा जो टेस्ट होता है उसको कटु बोलते हैं। तो 3 तरह के कटु द्रव्यों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं त्रिकटु, ठीक है।
तो काली मिर्च है, अगर आप समझोगे इसे तो इसमें से सबसे ज़्यादा फेमिलियर आपको लगेगी काली मिर्च, जो डेली हम खाने में यूज़ करते हैं। काली मिर्च का काम क्या है? काली मिर्च का काम है बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाना, मतलब जो भी आप खा रहे हो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से करवाना। चाहे त्रिकटु के साथ आप कुछ भी ले रहे हो, वो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। अब मसाले हम अपने जो है क्यूजीन में क्यों रखते हैं? क्योंकि ये मसाले जो है एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ाते हैं हमारा। वो सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होते, अरोमा के लिए नहीं होते, वो हमारा डाइजेशन बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। अब त्रिकटु का बेसिक काम ही ये है। अगर आप त्रिकटु को किसी भी ड्रग के साथ ऐड ऑन कर दोगे तो ड्रग ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगा आपकी बॉडी में। और त्रिकटु, एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, जिन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, तो ऐसे लोगों को त्रिकटु का पाउडर जो है वो यूज़ करना चाहिए। आप साथ में कोई भी ड्रग ले रहे हैं, त्रिकटु का पाउडर थोड़े से घी या शहद के साथ अगर आप चाटेंगे 1 ग्राम सुबह शाम, तो आपको उसमें भी आराम आएगा। अकेले आप मतलब कोई भी ड्रग अगर आप ले रहे हो, त्रिकटु चूर्ण लेने से ही ठीक हो जाएगा? हाँ, अगर आप कोई ड्रग नहीं भी ले रहे हो, अगर आपको कोई सीजनल सर्दी जुकाम हुआ है, खांसी की बात नहीं कर रहा मैं, सर्दी जुकाम हुआ है, नाक बंद हो गया है, तो ऐसे में भी आप सिर्फ त्रिकटु, अगर नाक बंद हुआ है तो लहसुन और त्रिकटु को मिक्स करके थोड़े शहद के साथ आप सुबह शाम चाटेंगे तो आपका नाक भी खुल जाएगा और जुकाम भी बंद हो जाएगा। और किन किन बीमारियों में त्रिकटु चूर्ण फायदेमंद है? त्रिकटु को अगर हम आयुर्वेदिक ड्रग्स देखेंगे ना, तो उनमें काफ़ी सारे ड्रग्स में त्रिकटु को डाला जाता है। वो मैंने बताया अभी, वो बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। आप कोई भी ड्रग ले रहे हैं, जोड़ों का दवाई ले रहे हैं, उसमें त्रिकटु डाला हुआ है। महारासना आदि काढ़ा, रासना सप्तक काढ़ा, ऐसी चीज़ें देखेंगे। अच्छा, मतलब सब में ऑलरेडी है त्रिकटु डाला हुआ है इस वजह से, ताकि वो ड्रग्स ज़्यादा आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो, ज़्यादा आपकी बॉडी में ज़्यादा देर तक रहे। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।